अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावा चोरी केस में बड़ा एक्शन हुआ है। बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस के सभी 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीते 25 जून को एफआईआर दर्ज होने के बाद इन सभी को हिरासत में लिया गया था। एसआईटी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सभी 8 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से रामशंकर यादव और टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और मनीष यादव पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। कल एफआईआर के बाद ही पुलिस ने एक्टिविटी शुरू कर दी थी और जो खबर है उसके मुताबिक इन सभी आरोपियों को पुलिस ने कल डिटेन कर लिया था देर रात को। उनसे देर रात को पूछताछ भी हुई है। पुलिस ऑफिशियली उनको अब उनको गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद अब पुलिस दोबारा से उनसे पूछताछ करेगी। उसके बाद उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा और उन्हें कोर्ट में आज शाम तक पेश किया जा सकता है। कुछ 24 घंटे का वक्त होता है पुलिस के पास, तो आज सुबह की अरेस्टिंग पुलिस शो करेगी तो कल सुबह तक उनको कोर्ट में पेश करने का उसके पास वक्त है, तो कल कोर्ट में पेश कर सकती है। आज चाहे तो आज शाम को भी पेश कर सकती है। तो अब पुलिस की जो जांच है आप कह सकती हैं कि अब एक तरीके से शुरू हो चुकी है। इन आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस उनके तमाम एविडेंसेस को कलेक्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि आरोपियों ने जो सबसे बड़ी जो इन पर आरोप है वो काउंटिंग के दौरान पैसे का गबन करने का आरोप है। सीसीटीवी फुटेज में इन्हीं के चेहरे कैद हुए थे, इन्हीं की भूमिका पर सवाल उठे थे। एसआईटी ने जो अपनी जांच की उनमें उसने पाया कि जो सीसीटीवी फुटेज जो 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है उसमें इनकी गतिविधियां संदिग्ध है और इसी के बिना पर इनको आरोपी बनाया गया था और उसी आधार पर एसआईटी ट्रस्ट ने जो है इन 8 आरोपियों को दोषी माना है। आरोपियों को जिम्मेदार मानते हुए एफआईआर के लिए कहा था, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। तो अब ये जो 8 चेहरे हैं, इसके अलावा और कौन कौन चेहरे हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको लेकर लोगों के मन में बहुत ज़्यादा संतुष्टि नहीं है। उनको वो ये मान नहीं पा रहे हैं कि सिर्फ ये 6 लोग और 8 लोग मिलकर ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिए, इतना बड़ा गबन और इतना बड़ा लूट मचाया है, और भी जिम्मेदार हो सकते हैं। तो पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर है। जांच में अगर फैक्ट सामने आते हैं, कुछ नए चेहरे, कुछ नए नाम सामने आते हैं, तो उसको भी एड ऑन किया जाएगा, उनको से भी पूछताछ होगी, उनकी भी गिरफ्तारी संभव है। तो अभी ये आप कह सकती हैं कि इस चढ़ावा कांड का ये शुरुआत है जिसको पुलिस ने अब शुरू की है। बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला पहली बार 7 जून को सामने आया था। ट्रस्ट के अनुरोध पर योगी सरकार ने जांच के लिए 13 जून को एसआईटी गठित की थी। 23 जून को एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद से श्रद्धालु भी इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग करते रहे हैं। के श्रद्धालु हैं, हमने उनसे बात की है कई बार जब अलग अलग मौक़ों पर आए हैं और लोगों से बात हुई है इस मुद्दे को लेकर। उनका कहना है कि देखिए ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। जिसने भी इसमें गलती की है, जिसने भी चोरी की है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि सज़ा चंपत राय को मिले या टिन्नू यादव को मिले, लवकुश मिश्रा को मिले या अनिल मिश्रा को मिले, ये उनसे मतलब नहीं है। उनका मानना है कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। चूँकि चंपत राय को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चंपत राय एक ऐसे चेहरे हैं जो जब से ट्रस्ट की शुरुआत हुई, जब से मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई है, तब से वो चेहरे दिखते रहे लगातार। हर जिम्मेदारियां, बड़ी जिम्मेदारियों में वो दिखे, हर कैमरे पे वो दिखाई दिए, चाहे वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम हो, चाहे छोटे बड़े जो भी कार्यक्रम हो, हर जगह चंपत राय ही थे। तो चंपत राय को ही मान लिया गया कि चंपत राय ही मंदिर है और मंदिर ट्रस्ट है और सब कुछ उनके हिस्से में ही है। अनिल मिश्रा का नाम बाद में आया जब ये खुलासा हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल चंपत को लेकर था। हालांकि जो एसआईटी ने जांच की है, उनके अधिकारियों से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, उनका कहना है कि चंपत राय ने सहयोग किया उन्हें। जो एसआईटी जांच की मांग भी चंपत राय की तरफ से की गई थी। इससे पहले भी जब लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है तब चंपत राय ही एफआईआर कराने की बात कर रहे थे, लेकिन कहा गया कि पहले एसआईटी की जांच करा ली जाए ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए, उसके बाद एफआईआर कराई जाएगी। तो ये फैसला भी चंपत राय का ही था कि इस पूरे मामले में जो है पहले एफआईआर कराई जाए। ये भी कहा गया कि उन्होंने खुद भी जांच में बहुत सपोर्ट किया, चाहे उनके ड्राइवर से पूछताछ का मामला रहा हो, चाहे खुद उन्होंने पूछताछ में हिस्सा लिया और सभी सवालों के जवाब उन्होंने दिए और जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए वो दिए। तो इस आधार पर उनको इसीलिए एफआईआर में उनकी कोई भूमिका सामने नहीं आई जांच में और इसलिए एफआईआर में उनके नाम नहीं है। लेकिन अगर कुछ भूमिका बाद में आती है, अगर कोई ऐसे सबूत हाथ लगते हैं तो जांच आगे बढ़ेगी।
इस मामले के सामने आने के बाद से ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत के दौरान बीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कई बातें कही हैं। सुनिए उन्होंने चंपत राय पर क्या क्या कहा है। जिन पर आरोप लगे हैं, जैसे कि चंपत राय जी हैं, अनिल मिश्रा जी हैं, टिन्नू यादव जी हैं, खासतौर पर यदि हम चंपत राय जी की बात करें तो उन्होंने अभी तक नैतिकता के आधार पर भी इस्तीफा नहीं दिया है। क्या उनको जब ये आरोप लगे थे अपने आप को इस मामले से अलग कर देना चाहिए था कि जब जांच होगी, जब मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से 24 कैरेट गोल्ड की तरह शुद्ध पाया जाऊंगा तभी मैं लौट कर आऊंगा, तब तक मैं अपने आप को अलग कर लेता हूं। उन्होंने अभी तक अपने आप को अलग नहीं किया मामले से। चंपत जी वरिष्ठ व्यक्ति, संवेदनशील है। जब जांच शुरू होगी पुलिस की कार्रवाई के बाद, तो अपने विवेक से जो निर्णय उनको करना होगा वो करेंगे। मैं उनको कोई राय नहीं दे रहा, पर मैं आपको दो बातें याद कराना चाहता हूं। जब इस तरह की शिकायतें आने लगी तो चंपत जी ने ट्रस्ट की ओर से सरकार को कहा इन शिकायतों की जांच होनी चाहिए, एसआईटी बिठाइए। जब एसआईटी अयोध्या आ गई तो चंपत जी ने कहा मैं महामंत्री हूं, अपनी पूछताछ को मेरे से शुरू करिए। ये दोनों काम उन्हीं के इनिशिएटिव से हुए। आगे क्या क्या होगा तो एक बार एफआईआर फाइल हो जाए, फिर भावी घटनाक्रम को देखेंगे। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के आप अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विश्व हिंदू परिषद में वो रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से वो वहां पर हैं, तो आपकी तरफ से भी कोई कुछ निर्णय वीएचपी की तरफ से लिया गया हो कि भाई आपको हटना चाहिए? आपको हमने कोई निर्णय नहीं लिया। वो हमारी तरफ से वहां है, ये भी ठीक नहीं है। वो विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष है, ये तो ठीक है। हम उनको राय दें इसकी हमको आवश्यकता नहीं लगती। वो अपने विवेक से जो निर्णय करेंगे वो अच्छा होगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से पूरे देश भर में लोगों की आस्था बस आहत नहीं हुई है, लोगों का विश्वास हिला है। भविष्य में किस तरीके से एक बार फिर से ये विश्वास स्थापित किया जाएगा? क्योंकि सैकड़ों वर्षों से राम मंदिर के लिए जो लोग लड़े हैं, जिन्होंने त्याग किया है, उनके मन में एक बहुत आहत हुआ है। उसको कैसे स्थापित करेंगे आप लोग? दो बातें करना होगा। एक तो दोषियों को दंड, और दूसरे इस बात के लिए आप समझ लेना चाहिए कि इतने बड़े मंदिर को इनफॉर्मली नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए सिस्टम्स बनाने होंगे। प्रशासन का जिनको अनुभव है ऐसे लोगों को रखना होगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का निर्माण करना होगा, सख्ती से पालन करना होगा। यह असंभव हो जाए कि राम जी का एक भी पैसा अनअकाउंटेड रहे। ऐसे सिस्टम्स इन प्लेस हो जाएं, दोषियों को दंड मिल जाए, तो यह प्रायश्चित पूरा हो।